अगर आप टीडीएस प्रोफाइल हैंडल करते हैं तो आज का सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज मैं एक ऐसी क्वेरी डिस्कस करने वाला हूं जो हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में एक पर्सन ने पूछा कि सर उनकी कंपनी में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, तो कुछ एम्प्लॉयज का वो टीडीएस डिडक्ट करते हैं, लेकिन कुछ एम्प्लॉय का टीडीएस डिडक्ट ही नहीं करते क्योंकि उनका सैलरी टैक्सेबल ही नहीं है। ठीक है, बट फिर भी उन्हें हमें टीडीएस सर्टिफिकेट जो है जनरेट करके प्रोवाइड करना है, क्योंकि आईटीआर वगैरह फाइल करनी है, क्योंकि लोन वगैरह या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए अगर आप चाहते हैं तो वहाँ पे आईटीआर का काफी इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो हम कैसे बेसिकली हम फॉर्म 16 ऐसे एम्प्लॉय को जनरेट करके प्रोवाइड कर सकते हैं जिनका हमने टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया होगा। तो मैंने सोचा एक क्वेरी आप में से बहुत से लोगों के मन में ऐसी होगी, तो आज के सेशन में इसी चीज को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब आप फॉर्म 16 इशू करते हैं, ठीक है, तो फॉर्म 16 में दो पार्ट होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, अगर आपने कभी जनरेट किया हो। ठीक है, पार्ट ए में आपका पूरा टैक्स का डिटेल जो आपने टीडीएस डिडक्ट किया है, और पार्ट बी जो है उसमें सैलरी का डिटेल होता है। ठीक है, तो अगर आप उस एम्प्लॉय को फॉर्म 16 इशू करना चाहते हैं जिसका आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, तो आपको उसको पार्ट बी इशू करना पड़ेगा, पार्ट ए इशू आप नहीं कर सकते क्योंकि आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया। ठीक है, तो पार्ट बी भी इनफ हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि उन्हें आईटीआर फाइल करना है तो पार्ट बी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अब पार्ट बी कैसे प्रोवाइड करेंगे? तो सर जब आप 24Q ये फॉर्म फाइल करते हैं 4th क्वार्टर का, ठीक है, तो उसमें आपको एनेक्सर 2 का भी डिटेल भरना होता है। ठीक है, करेक्ट है। तो एनेक्सर 2 में आप वो सभी एम्प्लॉय का डिटेल फिलअप कर दीजिए जिनका आप टीडीएस डिडक्ट नहीं भी कर रहे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम सैलरी डिटेल प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपने ऐसे एम्प्लॉय का जो डिटेल है एनेक्सर 2 में प्रोवाइड कर दिया है, तो आप उन एम्प्लॉयज का जो पार्ट बी है फॉर्म 16 का वो आप जनरेट करके प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सोल्यूशन है अगर आपको किसी को फॉर्म 16 इशू करना है तो जिसका आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं करा है। ठीक है, तो आई होप आपकी जो क्वेरी है वो आज के इस सिंपल सेशन में क्लियर हो चुकी है, बट फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कुछ क्वेरीज कोई डाउट्स हैं और आप चाहते हैं कि उस पर हम कोई लेक्चर बनाएं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम उस पर लेक्चर बना पाए। ठीक है।